सुधा मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सर, मेरा डिक्सन टेक्नोलॉजी लिया हुआ है सर। हाँ, 4150 रुपया में 25 शेयर है। और लंबी अवधि के लिए लिया था? हाँ सर, लंबी अवधि के लिए लिया था, तो इसको सर एवरेज करें क्या? बहुत गिर गया है। बात सही है, बात सही है। हाँ, और ये चमकता सितारा था शेयर बाजार का उस समय का जब आपने लिया तो था, है गया ना? था सब इसी की 55। बात करते थे। राज्य था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का। पर राजेश सर, ये राज्य जितने थे शेयर बाजार के उस समय के, अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड था, अनजस्ट वैल्यूएशंस पे। और मेरे ख्याल से और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थे। और अब कुछ साइंस ऑफ स्लोडाउन एविडेंट है इनके धंधों में भी। ऐसे में डिक्सन क्या एवरेज, पहले तो कंपनी कैसी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर मैं ऊपर फंस गया हूं तो क्या ये एवरेजिंग का समय आ गया डिक्सन को लेकर या नहीं? आशीष जी, मैंने पहले भी इसमें निकल जाने की सलाह दी हुई है सास बहू में ही, एक दो बार जहाँ तक मुझे याद आता है। अगर आप देखो तो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस कम करी, 12,000 करोड़ कर दी 15,000 के सामने। मोबाइल के जो बिज़नेस है उसके शिपमेंट में स्लो डाउन आया है। और FY24 तक की भी अभी जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो क्लियर नहीं है, जो कि उन्होंने कहा है मार्च में देगी। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर कोई बहुत उछाल आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और नया पैसा तो डालना चाहिए। और जो वैल्यूएशन की बात करी ना, अभी आप समझो कि 4150-4200 के ऊपर के लेवल्स के इनके लिए हुए हैं और आज 2600 के आसपास खड़ा है। उसके बावजूद अगर वैल्यूएशन देखें तो पी इस वक्त भी 68-70 की पी पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, तो इन्हें तो उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी। उछाल में मतलब अब मुझे बहुत लॉस हो रहा है, इन्हीं लेवल्स पे निकलूं, किन लेवल्स पे? आपको क्या लग रहा है? बाउंस, उछाल मतलब कोई बाउंस आने वाला है या फिर वेट करना गलती हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि लास्ट कई महीनों से रेदर हफ्तों से भी ज़्यादा रेदर महीनों से बाज़ार एकदम स्टैग्नेंट कर रहा है, एक टाइम वाइज करेक्शन कंसोलिडेशन के मोड में है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाजार में सुधार आता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको करीब 3,000 के आसपास दिखेगा, 3,032 वहाँ पे निकल जाए, जो भी लॉस है वो ले लें। अरे बाप रे, लॉस अच्छा खासा होगा मैम। मैं एक काम करूंगा, राजेश सर से एक स्टॉक बढ़िया लूंगा जाते जाते, जब ये लॉस बुक करेंगे तो कौन से दिग्गज स्टॉक में पैसा लगाया जाए वो रुकिए, उसके लिए आप। मुंबई से केतकी जोशी स्क्रीन्स पे। केतकी मैम, गुड आफ्टरनून। केतकी मैम, आपका पहला सवाल कौन सा मैम? बहुत हल्की आवाज आ रही है, लेकिन आपने शायद कहा काकटिया सीमेंट्स के 500 शेयर है ना? 395 दिखाइए इधर क्वेरी। 395 पे 500 शेयर काकटिया के, तो लख रखा है लंबे से। और ये तो साल के लोस के आसपास मेरे ख्याल से आके काकटिया खड़ा हुआ है, साल के लोस पे खड़ा है। ऑफ लेट घाटे कर रही है ये कंपनी, ऐसे में देख रहा था। पिछले साल 9 महीने में 24 रुपए का ईपीएस, इस साल के पहले 9 महीने में 6 रुपए का घाटा, निगेटिव ईपीएस। इस तरह से तस्वीर बदल गई है इसकी। क्या करना है राजेश सर? काकटिया मेरे लिए हुए से तो ये कितने पे लिया इन्होंने? 300-400, आधे से ज्यादा उड़ चुका है राजेश सर। क्या करना है? देखिए, निकल जाने की सलाह रह गया है। कंपनी के ऑपरेशंस बहुत छोटे हैं, 2,97,000 टन पर एनम की सीमेंट की कैपेसिटी है और 3200 टीसीडी शुगर की कैपेसिटी है। 150 करोड़ का सालाना रेवेन्यू है और बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट आते थे, वो भी इस बार 9 महीने में 4 करोड़ के आसपास का लॉस है। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ कोई बढ़त बहुत जल्दबाजी में नज़र आएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्हें घाटा काट के किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लेना चाहिए। केतकी मैम, ये दिक्कत वाला है क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा पैसा जा रहा है, पर फिर भी इस आधे को बचाने की ज़रूरत है। इसको हटा दें पोर्टफोलियो से। आपके लिए भी पिक जो है ना, एक लेकर आता हूँ, एक अच्छी इज्जतदार बड़ी कंपनी। हम सब रिटेल को ना अगर अपने मन से करना भी है ना, तो हमें निफ्टी 50, निफ्टी 100, इसके ज़्यादा बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए।
अभी ये सब एक्सपर्ट्स का काम है। काकटिया जैसी कंपनी में अगर कोई वैल्यू नजर आती है उसे निकालना पड़ेगा, उस पर फिर कन्विक्शन के साथ बैठना पड़ेगा। हम लोग गलत पड़ जाते हैं छोटे स्टॉक्स पे। दीक्षा मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास अवंती फीड्स के कुछ शेयर है। अवंती फीड मैंने 7 जून 2021 में खरीदा था और अभी अवंती फीड मुझे माइनस की वैल्यूएशन दे रही है। जब मैंने खरीदा था उस वक्त 594 रुपीस की थी और अभी 373 की हो रही। शुड आई होल्ड इट और शुड आई सेल इट? हमने क्यों लिया था इसको? लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं? वैसे क्यों लिया था हमने? मुझे एक कॉल मिली थी इसके लिए, इसलिए मैंने परचेस किया था लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमें नहीं, ठीक है, कॉल मिली होगी उस टाइम पे, सही भी होगा, लॉजिक बैठ रहे होंगे, पर चीजें परिस्थितियां बदली होंगी। हमें रिव्यू करते रहना चाहिए था। हमने बहुत साल वेट करा, कई महीने वेट करा और हमने कितना वैल्यू इरोड कर लिया। राजेश सर, क्या करना चाहिए भाई? बहुत पिटा हुआ स्टॉक, श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर, जिसके लिए ओपनिंग अप से धंधा बहुत खुला पर मार्जिन्स पे बहुत तगड़ा प्रेशर, डेंट आया था लिटरली। क्या करना है दीक्षा को अब? देखिए, आपने सही कहा, श्रिम्प फीड में है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, 6 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। उसके बाद अलावा श्रिम्प प्रोसेसिंग में भी है, थाईलैंड की कंपनी के साथ टाई अप है। अभी आप देखो तो इस तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, 58%, 55-56% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखा गया था। और इस बार के बजट में भी एफएम साहिबा ने श्रिम्प और फिशरीज़ को 6,000 करोड़ की एक एलोकेशन करी है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में नंबर्स और बेहतर आएंगे। जो बीच में मार्जिन्स में प्रेशर था वो सोयाबीन के प्राइसेस बढ़ गए थे, उस वजह से थे। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, नई एडिशन ना करें लेकिन बनी रहें। मैम, होल्ड करते हैं, इतने लॉस पे निकालना नहीं है। तो राजेश सर का बेसिकली कहना है काफ़ी कुछ का भाव में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहाँ से मार्जिन प्रेशर्स ईज ऑफ हो रहे हैं, सेंटर का सपोर्ट आ रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर, शायद दिन बदलेंगे, होपफुली हमारे लॉसेस रिड्यूस होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड उसके लिए। सुधा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरा इन्फो एज है सर, इन्फो एज लिया हुआ है सुधा मैम? हाँ, इन्फो एज है सर, 10 शेयर, हाँ 5100 की खरीदा है, 15 शेयर है। बड़े बड़े स्टॉक लिए हैं आपने एकदम, 4,000, हाँ, 5,000, है ना? ठीक है। अच्छा, भी कंपनी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, समय बदल गया है न्यू एज कंपनीज टाइप। अभी इसके भी धंधे आर्म्स इन्वेस्टी कंपनीज तो वही न्यू एज ही कहेंगे। राजेश सर, इन्फो एज भाई Naukri.com वाली गजब मोमेंटम पकड़ती थी रह के, कन्विक्शन सबका था। कई लोग कहते थे न्यू एज में दाव लगाने से अच्छा है इन्फो एज के थ्रू दाव लगाओ, कोई जोमेटो पॉलिसी बाजार का एक्सपोजर मिलेगा। सब उल्टा पड़ गया है। अच्छा, इनके साथ दिक्कत और है, इनके कोर धंधे का भी रेवेन्यू रन रेट ठंडा पड़ गया। मुझे याद है रिजल्ट का एनालिसिस हम कुछ ही दिन पहले कर रहे थे, 50% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम लास्ट 4 क्वार्टर्स का, इस बार रिड्यूस होके वो 50% से सीधे 30-35% के रन रेट पे अब आके खड़ी हो गई है। तो दिक्कत तो दिखने लगी है, स्लो डाउन एविडेंट है। ये खुद ही कह रहे थे आईटी में जब नौकरियां नहीं मिल रही तो इन्फो एज का मेन धंधा तो वही था। अब लेकिन है ऐसा स्टॉक जिसने बहुत कमा के दिया है लोगों को। इंतजार करें सुधा मैम, इसको लेकर व्यू के डिक्सन से तो आपने एग्जिट करा दिया, वो लॉस जेब में आ गया है, इसका क्या करना है? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।